ओम शांति। बाबा की श्रीमत देने वाला एक परम पिता परम आत्मा। कोई भी देहधारी श्रीमत नहीं दे सकता। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। और वो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा ही आकर देते हैं। परमपिता परमात्मा ने आकर श्रीमत दी। किस लिए श्रीमत दी? सारे संसार को पतित से पावन बनाने के लिए, जो सिवाय उसके और कोई दे नहीं सकता। सारे उसी को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। अब हमें परमात्मा आकर श्रीमत दे तो उस श्रीमत पर हमको चलना है। परमात्मा आकर समझाते, बच्चे पुरुषार्थ, पुरुष जमा अर्थ, पुरुष अर्थात आत्मा अर्थ के लिए, आत्मा के लिए करना। आज पुरुषार्थ का अर्थ समझते हैं अपने लिए कुछ भी करना, परंतु नहीं। पुरुषार्थ शब्द का अर्थ एक्चुअल में आत्मा के लिए है, ना कि शरीर के लिए। आज दुनिया शरीर के लिए जो कुछ भी करते हैं, कहते हैं भाई पुरुषार्थ कर रहे हैं, पेपर में पास होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, काम करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। परंतु पुरुषार्थ शब्द की उत्पत्ति, पुरुषार्थ शब्द का एक्चुअल अर्थ गुम हो गया। पुरुषार्थी, पुरुष जमा रथी। रथी कहते हैं रथ को चलाने वाला। जो आत्मा इस शरीर रूपी रथ से कर्म कराती है, तो पुरुषार्थी है वो आत्मा। आत्मा है पुरुषार्थी। पुरुषार्थी ने पुरुषार्थ करना है अपने लिए, आत्मा के लिए, ना कि शरीर के लिए, ना कि किसी और चीज के लिए। ये बात बहुत बहुत अच्छी तरह समझना है। पुरुषार्थी आत्मा समझकर रथ से कर्म कराने वाली आत्मा पुरुषार्थ आत्मा के लिए करती है। हमें जो कुछ भी करना है वो आत्मा की उन्नति के लिए करना है। चढ़ती कला का जो पुरुषार्थ है वो आत्मा के लिए है। पुरुषार्थ का मतलब है आत्मा की चढ़ती कला के लिए पुरुषार्थ अपने लिए। मैं समझता हूं स्पष्ट हुआ होगा। अब बाबा हमें आकर श्रीमत और पुरुषार्थ, इसके बारे में परमात्मा के हम डायरेक्ट महावाक्य में ही देखेंगे कि बाबा हमें कैसे समझाते हैं। बच्चे, शिव बाबा कहते हैं, बच्चे पहले ये प्रैक्टिस करो कि हम आत्मा है। पहली बात हमें याद रखनी है कि हम आत्मा है, ना कि शरीर। जब अपने को आत्मा समझ
समझेंगे, तब ही परम पिता परम आत्मा को याद कर सकेंगे। क्योंकि ये किसने समझाया कि हम आत्मा हैं? परम पिता परमात्मा ने समझाया। तो अपने को आत्मा समझते ही परमात्मा की भी ऑटोमेटिक याद आएगी। जब ये प्रैक्टिस पक्की होगी कि मैं आत्मा हूं, तब ही रूहानी बाप की याद ठहरेगी, तब ही रूहानी बाप की याद ठहरेगी। अपने को पक्का पक्का आत्मा समझेंगे, तब बाप भी पक्का याद रहेगा, तब बाप भी क्या होगा? पक्का याद रहेगा। देह अभिमानी देह अभिमान होगा। यदि अपने को शरीर समझते होंगे, बाप को याद कर नहीं सकते, अर्थात बाप की श्रीमत पर चल नहीं सकेंगे। ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा बाप अभी देते हैं, बाप अभी देते हैं। सतयुग में ये शिक्षा नहीं मिलती है। ये साकार बाबा के महावाक्य हैं, 19/10/2004 के रिवाइज हुए हैं ये। आगे बाबा कहते, विकार भी अधर्म है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये देह समझने से आते हैं। ये विकार भी अधर्म है ना। सब अधर्मों का विनाश और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने मुझे आना पड़ता है, मुझे आना पड़ता है। भारत में जब सतयुग था तो एक ही धर्म था, तो एक ही धर्म था। वही धर्म फिर अधर्म बनता है, वही धर्म क्या बन जाता है? अधर्म बन जाता है। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अपने को आत्मा निश्चय, अपने को आत्मा निश्चय करना है। क्योंकि जब तक आत्मा निश्चय नहीं करेंगे, ये पुरुषार्थ है। अपने लिए पुरुषार्थ करने का पहला आधार है कि हम अपने को आत्मा निश्चय करें। कितनी बाबा की सर्विस में जीवन सफल करते हैं। ऐसे नहीं कि इस ब्रह्मा ने घर बार छोड़ा है इसलिए नारायण बना। ध्यान रखें, इसलिए नारायण बनते हैं। ये भी मेहनत करते हैं ना। तुम बच्चों में जिसने जितना ज्ञान उठाया है उस अनुसार ही सर्विस कर रहे हैं। मुख्य बात है ही, मुख्य बात क्या है? मुख्य बात है ही गीता का भगवान की। ये बाबा भी पुरुषार्थी है। पुरुषार्थ कराने वाला तो बाप है। पुरुषार्थ कराने वाला शिव बाबा और करने वाला ब्रह्मा बाबा, और हम आत्माएं। जैसे
इस शरीर को लेने और छोड़ने का अनुभव सभी को है, वैसे ही जब चाहो तब शरीर का आधार लो और शरीर भान बिल्कुल छोड़कर अशरीरी बन जाना है, और जब चाहो तब शरीर का आधार लेकर कर्म करो। कर्म करना, इस अनुभव को अब बढ़ाना है। कौन सा अनुभव बढ़ाना है? जब चाहो शरीर से शरीर भान बिल्कुल छोड़कर अलग हो जाओ, और जब चाहो इस शरीर से कर्म कराओ। चरित्र को देखो और चेतन अर्थात विचित्र को देखो, क्योंकि ये शरीर तो जड़ है। इस शरीर को नहीं देखना, गुणों को देखना है, चरित्र को देखना है, और चेतन अर्थात विचित्र आत्मा को देखो। अगर ये दो बातें देखो तो देह की आकर्षण जो ना चाहते हुए भी खींच लेती है, वे दूर हो जाएगी। व्यक्त में होते भी, शरीर में होते भी अव्यक्त में रहो, ये पहला पाठ ही भूल जाएंगे तो फिर ट्रेनिंग क्या करेंगे? फिर ट्रेनिंग क्या करेंगे? स्पष्ट हुआ? ये अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। 18 सितंबर 1969 के। और देखेंगे, साक्षी दृष्टा होकर अपने को महीन रूप से स्वयं को चेक करो कि कहां ईश्वरीय प्रवृत्ति में सूक्ष्म में मैं और मेरापन तो नहीं, मैं और मेरापन तो नहीं छिपा हुआ है। अमृत वेले संगठित रूप में अब ऐसे सर्व आत्माओं को सर्व किरणें देने का अभ्यास करो। फिर जहां भी जाओ वहां ये अभ्यास समय को स्वयं को और सर्व को मुक्त कर मुक्ति के पात्र बनाएगा। ये अव्यक्त बाप दादा का संदेश है, 4 अप्रैल 5 का। बोलते हुए बोलने से कुछ वर्ष चाहिए। बोलते हुए बोलने से परे की स्थिति हो सकती है, बोलते हुए भी बोलने से परे, अर्थात हम बोल रहे हैं नहीं, हम बोल क्या रहे हैं उसको देख रहे हो की स्थिति हो सकती है। अब हो सकती है या कुछ मास व कुछ वर्ष चाहिए। अगर हो सकती है तो अब से ही हो सकती है, हो सकती है तो अब से हो सकती है। प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल, प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल, क्या करना है हमको? प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल साथ साथ होना चाहिए। कहां कहां पुरुषार्थ अच्छा करने के बाद प्रारब्ध को यहां ही, प्रारब्ध को
यहां ही भोगने की इच्छा रखते हैं। प्रारब्ध की इच्छा को खत्म कर सिर्फ अच्छा पुरुषार्थ करो। संपूर्णता की समीपता की निशानी है सफलता। ये बाबा ने 30 नवंबर 1970 को सुनाया। आगे बाबा कहते, ड्रामा बिगर बाप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कई बच्चे कहते हैं ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। वे कभी ऊंच पद पा नहीं सकते। कल्प पहले माफिक ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराता है। कोई ड्रामा पर ठहर जाते हैं कि जो ड्रामा में होगा तो समझा जाता है कि इनकी तकदीर में नहीं है। 84 जन्मों के संस्कार प्रबल हैं या इस सुहावने संगम युग के एक सेकंड में अशरीरी वाणी से परे अपने अनादि स्टेज का अनुभव प्रबल है। पूछ रहे हैं क्या समझते हो? क्या समझते हो? समझते क्या है? ज्यादा आकर्षण कौन करता है? वाणी में आने का संस्कार या वाणी से परे होने का अनुभव? वास्तव में ये एक सेकंड का अनुभव, एक सेकंड का अनुभव बहुत समय के अनुभव का आधार है। क्योंकि एक सेकंड करेंगे तो दूसरा सेकंड होगा, पहला कदम उठाएंगे तो दूसरा कदम उठेगा। आधार है, श्रीमत है। एक सेकंड में साक्षी अवस्था में स्थित हो जाओ। एक सेकंड में अपने को इस स्थिति में स्थित करने के लिए क्या करना है? पुरुषार्थ को ही तीव्र पुरुषार्थ कहा जाता है। एक सेकंड में अपने को स्थिति में स्थित करने के लिए पुरुषार्थ को ही तीव्र पुरुषार्थ कहा जाता है। ये बाबा ने 4 मई 1973 को सुनाया। सिद्धि करने वाला कभी भी प्रसिद्ध नहीं हो सकता। वास्तव में प्रसिद्ध होने वाला कोई भी बात को सिद्ध नहीं करेगा। अर्थात जिद करने वाला कभी भी प्रसिद्ध नहीं हो सकता। जिद करने वाला कभी भी सिद्ध नहीं करेगा। अर्थात जिद करने वाला कभी भी प्रसिद्ध नहीं हो सकता। जिद करने वाला कभी सिद्धि को पा नहीं सकता। सिद्धि को पाने वाले स्वयं को नम्र चित्त निर्माण हर बात में क्या करते हैं?
अपने आप को गुणग्राहक बनाएगा, गुणों को ग्रहण करने वाला बनाएगा। कहां कहां पुरुषार्थ अच्छा करने के बाद प्रारब्ध को यहां ही भोगने की इच्छा रखते हैं, इच्छा रखते हैं। प्रारब्ध की इच्छा, प्रारब्ध की इच्छा को खत्म कर सिर्फ अच्छा पुरुषार्थ करो। संपूर्णता की, समीपता की निशानी है सफलता। आगे बाबा कहते, ड्रामा बिगर बाप कुछ भी नहीं कर सकते। जो ड्रामा में है बाबा वही करते हैं, ड्रामा से अलग बाबा कुछ नहीं कर सकते। कल्प पहले माफिक, ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराता है। वे कभी उच्च पद कोई ड्रामा पर ठहर जाते हैं। जो ड्रामा में होगा तो समझा जाता है कि इनकी तकदीर में नहीं है। ड्रामा की लकीर खींची हुई है, नई लकीर नहीं लगा रहे हो। जो सोचो कि पता नहीं सीधी होगी वह नहीं, कल्प की बनी हुई प्रारब्ध को सिर्फ बनाते ही हो, क्योंकि कर्मों के फल का हिसाब है। हर संकल्प में दृढ़ता माना तपस्या, हर संकल्प में दृढ़ता माना तपस्या। अगर कोई रचना की नॉलेज में पूरा नॉलेजफुल नहीं है, पूरा नॉलेजफुल नहीं है, कमजोर है, तो स्थिति डगमग होती है। तो स्थिति क्या होती है? डगमग होती है। रचता को भी पूरी नॉलेज को जानना, रचता की भी पूरी नॉलेज को जानना है। जानना सिर्फ सुनने को नहीं कहते, जानना अर्थात मानना और चलना, इसको कहते हैं नॉलेजफुल। ड्रामा के अनुसार निश्चित होते हुए भी निमित्त बनी हुई आत्माओं को पुरुषार्थ करने ही पड़ता है। निमित्त बनी हुई आत्मा को ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। इस प्रकार अब इस मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट खुलने की जिम्मेदारी बाप के साथ साथ किसकी है? आप सबकी है, आप सबकी है। ये विनाश सर्व आत्माओं की सर्व कामनाएं पूर्ण करने का निमित्त साधन है। ये साधन आपकी साधना द्वारा पूरा होगा, आपकी साधना द्वारा पूरा होगा। पुरुषार्थ में रुकावट के दो शब्द हैं, मैं और मेरा। इस मैं और मेरा को परिवर्तन करने की बाप दादा ने बहुत सहज विधि बताई है। मैं अर्थात मैं आत्मा हूं और
मेरा बोलते हो तो 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 क्या कहेंगे? मेरा बोलते हो तो मेरा कहो, मेरा बाबा, मेरा बाबा। मैं शब्द आए तो फौरन आत्मिक स्वरूप सामने आए। ये अभ्यास करना, ये नेचुरल और नेचर, ये नेचर और नेचुरल बनाओ। बाबा बहुत सहज करके समझाते हैं, इसमें हार्ट फेल नहीं होना है, जितना हो सके पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है, मूझना नहीं है। ड्रामा को जो कराना होगा वे कराएगा। ये हमको ये भी कहना रॉन्ग है। हमको पुरुषार्थ करना ही है, हमको पुरुषार्थ करना ही है। जो सोचते हैं ड्रामा में होगा वो पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। इसके लिए हम नेक्स्ट देखेंगे कि पुरुषार्थ करने में कहाँ दिक्कत आती है, पुरुषार्थ कहाँ नहीं हो पाता है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अच्छी तरह से समझने के लिए, विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, या कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, व्हाट्सएप या फोन नहीं। ओम शांति।